तो वेलकम बैक टू माय चैनल चैट जीपीटी बॉट। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम मशीन लर्निंग के बारे में सीखेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज़ एआई एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है और कैसे काम करता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे चैनल का मकसद यही है कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और हमारा जो एजुकेशन चैनल है वो इसी पूरे टॉपिक को कवर करेगा, चैट जीपीटी के आसपास ही घूमेगा और चैट जीपीटी के रेवोल्यूशन को डीप में जाके समझेगा। तो आज हम इसी टॉपिक को एक टॉपिक जो है ये मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ एआई एंड मशीन लर्निंग जो है इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं और बढ़िया बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है आज के टाइम में एआई का नाम हर जगह सुनने में मिल रहा है। चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फोटो एडिटिंग एप्स सब एआई ही यूज करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा ये एआई क्या होता है और मशीन लर्निंग का क्या रोल है इसमें। तो दोस्तों डोंट वरी, आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिना कंफ्यूजन किए हुए। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है व्हाट इज एआई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यानी एक ऐसी मशीन या कंप्यूटर जो कि इंसानों की तरह सोच सके, डिसीजन ले सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे कि सिंपल में समझाना हो तो ह्यूमन ब्रेन सोचता है, जैसे हमारा दिमाग सोचता है, वैसे वैसे ही एआई को भी डाटा मिलता है और वो एनालाइज करता है। मतलब यानी उसमें उसके अंदर एक ताकत है, एक एबिलिटी है कि उसको ऐसे खुला करके उसको एनालाइज करे, उसको सीखे, तो उसी डाटा के बेस पर वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, चैट जीपीटी आप कोई भी कुछ भी पूछ लो क्वेश्चन, वो आंसर करता है। गूगल मैप जो है वो रास्ता बताने के लिए सबसे बेस्ट है। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन को वही शोज सजेस्ट करता है जो आपको पसंद हो। ये सब एआई के एग्जांपल्स हैं। थोड़ा लाइट कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और मेरे चेहरे पे मार रही है, तो इसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ, 1 मिनट देना बस। तो अब ठीक है और लाइट भी थोड़ा नहीं मार रही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट टू में हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो पार्ट टू में हम सीखेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग। एआई के अंदर एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, अब एआई के अंदर एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है मशीन लर्निंग, एमएल। उसको शॉर्ट में हम कहेंगे एमएल। एमएल यानी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन को खुद से सिखाना। सिखाना यानी आपको पता है कि कोई भी चीज को हम सिखाते हैं, जैसे कि बच्चों को कुछ सिखाना, और जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे ही समझना सिंपल में, बिना डायरेक्टली यूज कोड किए हुए। जैसे सिंपल में समझाता हूँ, एक बच्चा बार बार चीनी खाता है और वो समझ जाता है कि ये चीज मीठी होती है। वैसे ही मशीन को बार बार डाटा प्रोवाइड किया जाता है और वो पैटर्न्स को समझकर खुद डिसीजन लेना सीखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ यहाँ पे बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हो। अगले वीडियो आपके पसंद के हिसाब से आपको दिखाने लगता है। जीमेल खुद पहचानता है कौन सा ईमेल फेक स्पैम है। और यही दोस्तों मशीन लर्निंग का मैजिक है। इसको मैजिक भी कह सकते हैं और इसको टेक्नोलॉजी भी जो बिल्ड हो रही है हमारे आसपास वो भी कह सकते हैं। तो पार्ट 3 में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हम मशीन को डाटा के साथ सही जवाब भी देते हैं, जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। सेकेंड आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, मशीन खुद ही डाटा एनालाइज करके पैटर्न्स खोजती है। तो थर्ड आता है रीएनफोर्समेंट लर्निंग, जैसे एक बच्चा गलती करता है, सीखता है और धीरे धीरे बेटर होता है। मशीन भी वैसा ही करती है एज अ सिंपल। तो पार्ट 4 में जानेंगे एआई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। एआई आज हर फील्ड में यूज हो रहा है। डिजीज डिटेक्शन और रोबोट सर्जरी, यानी रोग का पता लगाना और रोबोट से सर्जरी करना। ठीक है, आज सिंपल मैं आपको बता दूं उसको और थोड़ा अंदर जाके। तो रोबोट से आज सर्जरी हो रही है, आपको पता है, जैसे हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी। तो बहुत ही जो अल्ट्रा लेवल की सर्जरीज रहते हैं जो हाथ से नहीं कर पाते, वो आज रोबोट से हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यूज इस एआई इस्तेमाल होता नजर आएगा। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन और स्टॉक प्रोटेक्शन,
ठीक है, फाइनेंस में यहाँ यूज़ हो रहा है। तो गेम्स में स्मार्ट ओपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब होता है, तो और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? सेल्फ ड्राइविंग कार, रोड डिटेक्ट करना, ऑब्स्टिकल अवॉइड करना, तो सेल्फ ड्राइविंग में यहाँ सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। आप देख चुके होंगे, काफ़ी टाइम पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी थी और टेस्ला आने के बाद तो काफ़ी उसकी रफ्तार तेज़ हो गई है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार सिंपल में आपको पता ही है कि खुद से गाड़ी ड्राइव करती है और रास्ते को पहचानती है और आसपास जो कुछ भी है उसको कैलकुलेशन करते हुए अपना रास्ता बनाती है। तो सिंपल है, सेल्फ ड्राइविंग कार आपको समझ में आया होगा। तो कस्टमर सपोर्ट, तो कस्टमर सपोर्ट में चैट, वॉइस और असिस्टेंट। आपको पता है कि जैसे कि अभी एयरटेल ऐप है, तो वहाँ पे आपको नेटवर्क का इश्यू है, कुछ भी है, तो मैं पिछले टाइम में मुझे एयरटेल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं कस्टमर सपोर्ट केयर को कॉल करने की कोशिश किया, तो सबसे पहले चैटबॉट आया। तो मैं अपनी पूरी मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने वो सब कुछ डाला। उसके बाद उसने ऐसे-ऐसे करना है करके बता दिया। फिर सिंपल प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट एक 50% हो गई, 50% तो कस्टमर केयर को फ़ोन लगाने के बाद ही हो गई। मगर आज यहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं एक इंसान के मुकाबले। तो फ्यूचर और भी ज़्यादा एआई हमारी लाइफ़ का पार्ट बन सकते हैं। बन सकते हैं का क्या मतलब है? बन ही चुके हैं। तो इसका कंक्लूज़न हम बताते हैं कि भाई कंक्लूज़न क्या होगा? तो दोस्तों, एआई और मशीन लर्निंग एक रिवॉल्यूशन है, जिसे समझना आज के डिजिटल ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एआई इंटरेस्टिंग लगता है और आप और सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ मिलेगा आपको ऐसी ही सिंपल और पावरफुल टेक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे स्मार्ट।